होली पर रंगों का प्रयोग कम करें। आकस्मिक घटना के लिए स्वास्थ्य विभाग आपकी सेवा के लिए तत्पर है, बोले सीएमओ डॉक्टर नेमी। आइए देखते हैं ये खास मुलाकात यूपी हेड मुकेश कुमार के साथ। कनेरे कानपुर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर हरदत्त नेमी सर हैं और लगभग 2 महीने 10 दिन कार्यकाल कानपुर में पूरा होने के बाद हम सर लगभग 2 महीने 10 दिन हो गए हैं। ये कानपुर एक मैंने फर्स्ट टाइम भी इंटरव्यू किया था, बता बहुत बड़ा चैलेंजेस है, तो किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आप चुस्त दुरुस्त करेंगे? तो मेरी कोशिश तो यही है कि शासन से जितनी भी नीति है मैं उसी में काम करूं, क्योंकि नीति से अलग हट के काम करूंगा तो 36 आदमी फिर गलती कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि जो शासन की नीति है उसी के अकॉर्डिंग मैं पब्लिक की सेवा करूं, और जिस पब्लिक के एक नीचे से नीचे स्तर के आदमी पर जो गवर्नमेंट की नीति है, जो उसको लाभ पहुंचाया जा सकता है, जिस तरह से भी, क्या उसका ट्रीटमेंट हो, क्या कोई नीतिगत लाभ हो, तो मैं चाहूँगा कि उसको वहाँ तक पहुँच जाए। सर देखा जाए कानपुर में जिस तरह से डीएम सर और आपके द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत चुस्त दुरुस्त करने में लगातार लगे हुए हैं, और चूँकि सर आप नेमी सर आप व्यक्ति एक ही हैं और 24 आवर का काम है, कानपुर ज़िला बहुत बड़ा है, तो किस तरह से इसको एक्सेप्ट करेंगे? चूँकि डीएम सर का भी प्रेशर, फिर जनता का प्रेशर है, फिर तमाम सीएचसी पीएचसी, और फिर व्यक्ति आप एक ही हैं सर कानपुर ज़िले के, तो इसको किस तरह से चैलेंज? ये मैंने माना कि ये यूपी का नंबर 1 चैलेंज है, पर मैंने अब धीरे धीरे ये कर लिया है कि मैं जैसे ही मेरे पे कोई काम आता है उसमें तुरंत समाधान निकालता हूँ, और कोशिश मेरी ये रहती है कि विद इन शॉर्ट टाइम में उसको निकाल के सॉल्व कर लूँ। और वाकई में एक चैलेंज है, यहाँ का बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 60 लाख तो वैसे ही है, करीब 3 गुना, वैसे तो असलियत में देखा जाए तो करोड़ों की आबादी है यहाँ पे। पर मेरे ये रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी जो भी समस्या हो, क्या पोस्टमार्टम की हो, कि ज़्यादातर जनप्रतिनिधि या किसी भी कहीं से भी जैसे फ़ोन आते हैं, किसी का पोस्टमार्टम जल्दी कराना होता है, आप जानते हो कि 18 से 20 पर डे तो वहाँ होते ही होते हैं, लाइन से ही होना है, किसी को भर्ती कराना है, किसी को ट्रीटमेंट में, किसी को आयुष्मान कार्ड में, किसी का दिव्यांग सर्टिफिकेट है, तो जो भी समस्याएं आती है मैं उसको समय से तुरंत निर्धारित कराता हूँ। सर देखा जाए देखा जाए अभी कई हॉस्पिटलों में कार्रवाई की गई, नोटिसें दी गई, और चूँकि नोडल अफसर जो डॉक्टर अमित रस्तोगी, उनको सर काफ़ी बहुत अच्छा जो भी चीज़ें रहा, जो भी फीडबैक रहा जनता का बहुत अच्छा रहा, तो इसको आगे किस तरह से चलेगा सर? डॉक्टर अमित जो है, जितने भी पैथोलॉजी हैं या मेडिकल सेंटर हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ, उनके नोडल हैं, और उनसे हमारे बस एक ही वो है हिदायत है कि वो जहाँ भी जाएं नीतिगत काम करें। अगर वाकई में किसी का गलत है तो उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसे बंद भी किया जाएगा, और अगर वाकई में गलत नहीं है और किसी ने गलत तरीके से उसकी जो है अफवाह फैलाई है या उसकी शिकायत की है, तो उसको वैसे ही मतलब जो वाकई में गलती है तो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो। सर आपके द्वारा जो लगातार कार्रवाई हो रही है, कई जनता ने भी ऐसा बाइट दिया, फीडबैक दिया कि जो जिस हॉस्पिटल में कार्रवाई थी उसकी फ़ोटो या संबंधित चीज़ें तुरंत आती प्रेस नोट बन के, इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पारदर्शिता काफ़ी कुछ दिख रही है, तो इसको किस तरह से पारदर्शिता किस तरह से कायम रखेंगे कानपुर जिले में? पारदर्शिता यही है कि जहाँ कहीं कोई शिकायत आती है तुरंत उसका निस्तारण करके हम प्रेस नोट्स भी देते हैं, कोई हमसे पूछते हैं वो भी बराबर देते हैं, और उसका बराबर उसका जो है लिखाई पढ़ाई में काम किया जाता है। सर देखा जाए आपके द्वारा हित भी होता, अहित भी होता है, ये हम नहीं है, ये लोगों की थिंकिंग है, अभी काफ़ी फेरबदल हुए हैं, आपने सोचा कुछ वो अच्छा करेंगे, कुछ इस तरह का। आगामी होली बहुत बड़ा त्यौहार, इसमें लोग बताते रंग गुलाल और आपस में भाईचारे का संदेश है, तो ऐसे अपने स्टाफ को, और अगर किसी के मन में निगेटिव हो, किसी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, हर त्यौहार जितने भी हैं ये सब जो है एक तरह से भाईचारा से संबंधित है। जहाँ भाईचारा है वहीं त्यौहार है, नहीं तो त्यौहार है ही कहाँ का। अगर आपके अंदर भाईचारा नहीं है, आपके साथ लगाव नहीं एक दूसरे से, तो फिर आप तो अकेले ही बैठे रहेंगे। तो कोशिश ये करें कि किसी से देश भावना ना रखें, होली भी खेलें, रंग भी खेलें, पर प्यार से खेलें। सर रंगों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत से लोग जो होते हैं, जनता या जो बच्चे होते हैं ना, आँखों में चला गया कुछ इस तरह, त्वचा इस तरह से, तो उनके लिए हमारा सीएचसी पीएचसी या कंट्रोल रूम किस तरह से उनकी मदद हो सकती है अगर कोई ऐसी घटना घट गई कोई इस तरह का? इसकी मीटिंग भी हो चुकी है, सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी इंचार्ज को एक चिट्ठी जा चुकी है कि वो समय से जो है होली के ऊपर अपना जो है तैयारी कर लें। किसी की आंख में जाता है तो उस कलर चला जाता है, क्योंकि आजकल केमिकल बेस्ड है और नुकसान होता है। आंख में चला जाए, बालों में, स्किन पे भी नुकसान करता है, किसी को जो है रिएक्शन भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनसे निपटा जाए, और किसी को चोट फैट लगती है तो उसका इलाज किया जाए। सर क्या कोई सीयूजी नंबर भी स्वास्थ्य विभाग से कोई गाइडलाइन या इस तरह कोई जारी हुआ है?
CUG नंबर मतलब CHC को। जी जी, जैसे किसी को जैसे कोई रंग खेलते समय किसी को कोई नुकसान हो गया, तुरंत उसको सुविधा चाहिए हॉस्पिटल की, तो क्या उनके लिए कोई इस तरह का नंबर इशू? कोशिश करें कि अगर किसी भी CHC के आप नियरेस्ट हैं या PHC के नियरेस्ट हैं, CHC पे जाएं क्योंकि वहाँ 24 घंटे सेवा है। किसी भी बड़े अस्पताल के आप आसपास है तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, आप कहीं दूर हैं, इंटीरियर में हैं, तो 108 एम्बुलेंस को कॉल करें और सीधे हॉस्पिटल आ जाएं। जी बिल्कुल, ये कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका साफ साफ कहना है कि रंगों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी लगती हो या आपको लगता हो मेरी त्वचा में इस तरह या आंखों में कोई रंग चला गया, तुरंत संबंधित CHC PHC को तत्काल सूचित करें, साथ ही 108 नंबर पर कॉल करें और तुरंत आपकी मदद की जाएगी। मुकेश कुमार, अमर सम से कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।